एक दिन पापा मुझे समझा रहे कि दशहरे से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो बुराई है वो कितनी भी चालाक हो, कितनी भी तेज हो, अच्छाई से पीछे ही रहती है और एक ना एक दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। एंड मैंने पापा से बोला, पापा जब रावण को मारा गया था तो वो श्री राम का युग था। हाँ, ये कलयुग है। यहाँ पर कभी भी बुराई पर अच्छाई की जीत हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर पैसा बोलता है। हम इसलिए जाते थे कि वहाँ पे खाने को मिलेगा, झूले होंगे वो झूलने को मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी वो खरीदने को मिलेंगी। पर मैं ये भूल जाता था कि मम्मी के पास 50 रुपए हैं। Guys, आपने वो बच्चे देखे होंगे जो बिल्कुल नए नए कपड़े पहन के दशहरे में जाते हैं रावण को जलता हुआ देखने के लिए। ना ना, उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जिनके सिल्की बाल होते हैं, जो कैपरी और टी शर्ट में घूमते हैं, वो नहीं, वो तो आजकल के हैं। मैं बात कर रहा हूँ 1996 वाले बच्चों की। 1996, 97, 98 में पैदा हुए बच्चों की। वो बच्चे का जो फुल स्लीव शर्ट पहनते थे, जो पापा लाया करते थे उनके लिए, नीचे खुली वाली पैंट जो होती है फुल पैंट वो, और उसके नीचे सैंडल, एंड जो पैंट है उसके अंदर शर्ट डाल के पैंट को छाती तक खींच वहाँ पे बटन लगाते थे। तो आपने ऐसे बच्चे अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं जिनके बालों में भर भर के तेल लगा हुआ है, जिनकी मम्मियाँ उनके वो बालों में तेल लगा के एक साइड इधर और एक साइड इधर, अगर आपने वो बच्चे देखे होंगे तो बालों में इतना तेल लगा होता था कि आंधी की भी औकात नहीं कि 1 इंच भी बाल हिला दूँ वहाँ से। अगर आप वो बच्चा इमेजिन कर पा रहे हैं तो वो बच्चा मैं ही हूँ गाइस। एक्चुअली मम्मी मुझे दशहरे में ले जाती थी पहले एकदम बिल्कुल तेलू राम बनाकर। यानी जब मैं छोटा था तो मेरे बालों में भर भर के तेल लगाती थी मम्मी, चेहरे पे पूरा तेल लगा के एकदम चमक रहा है मेरा चेहरा, पूरे मार्केट में, पूरे दशहरे में सबके बीच में मेरा चेहरा ही चमक रहा है, खाली सब मुझे ही देख रहे हैं। मेरे मैंने जो पैंट पहनी है उसकी मोरी इतनी खुली जगह उसमें 3-4 टांगे और एक्स्ट्रा घुस जाए। एंड जो पैंट है उसे मैंने छाती तक चढ़ा के उस पर बटन लगा के वहीं पे बेल्ट बांधी है, छाती से इतना थोड़ा सा नीचे होगा, नाभि से बिल्कुल 3 इंच ऊपर, और वहाँ पे जाके बटन लगा के फर्स्ट क्लास वहाँ पे बेल्ट लगा के मम्मी मुझे तैयार करती थी। कहाँ जाना है? रावण देखने जाएंगे। तो एक्चुअली मुझे रहा नहीं, कभी एक्साइटमेंट रहा नहीं कि भाई मैं दशहरे में रावण देखने जाऊँ। मुझे मुझे कुछ होता ही नहीं था यार कि कोई एक्साइटमेंट हो कि चल भाई साल में एक बार आता है तो एक बार देख के आते कैसे जलाया जाता है। मुझे नहीं, मुझे ऐसा लगता था आई एम लाइक जला दो, मुझे क्या, मुझे क्या फ़ायदा उससे। तो एक दिन पापा मुझे समझा रहे कि दशहरे से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो बुराई है वो कितनी भी चालाक हो, कितनी भी तेज हो, अच्छाई से पीछे ही रहती है और एक ना एक दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। एंड मैंने पापा से बोला, पापा जब रावण को मारा गया था तो वो श्री राम का युग था। हाँ, ये कलयुग है। यहाँ पर कभी भी बुराई पर अच्छाई की जीत हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर पैसा बोलता है। तो पापा मुझे फोर्स करते रहते हैं अभी भी कि दशहरे में मेरी पूरी फैमिली जाती है वहाँ पे दशहरे के 10वीं वाले दिन रावण को जलता हुआ देखने के लिए। एंड मैं, मेरे अंदर कभी एक्साइटमेंट ना बचपन में थी ना अभी है, तो पापा इस चीज़ को लेकर एक बार गुस्सा भी करते हैं कि जाता क्यों नहीं है फैमिली के साथ, ये इन चीज़ों में घूमना चाहिए, देखना चाहिए, माहौल घूमना चाहिए। मैंने कहा यार रावण देखने के लिए मैं उतनी दूर जाके क्या करूँगा? अगर मुझे रावण ही देखना है तो मैं अपने घर से 10 मिनट के लिए मार्केट घुमाऊँगा, है ना। 50% लोग आपको वैसे ही दिखेंगे, हरकतें उनकी वैसी है। तो रावण तो मैं रोज़ देखता हूँ, तो कौन सा स्पेशल दिन है जिसमें मैं रावण देखने के लिए एक दिन बाहर जाऊँ? ऐसा तो है नहीं। एंड सो मैं नहीं जाता हूँ। पहले मैं बचपन में जाता था फैमिली के साथ दशहरे में रावण देखने के लिए। एक्चुअली मुझे रावण भी नहीं देखना होता था, मैं जाता था इसलिए क्योंकि वहाँ पे मेला लगता था। एंड मेले में बहुत सारे झूले होते थे जो मुझे झूलने का बहुत ज़्यादा शौक था। बहुत सारे खाने होते थे जो हम रेगुलर खा नहीं पाते थे, जैसे कि हमारे लिए तो बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई है, चाउमीन हो गया या गोलगप्पे हो गया या टिक्की बर्गर या और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारी मार्केट में लगते थे। लेकिन हम इसलिए जाते थे कि वहाँ पे खाने को मिलेगा, झूले होंगे वो झूलने को मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी वो खरीदने को मिलेंगी। पर मैं ये भूल जाता था कि मम्मी के पास 50 रुपये हैं। तो अगर मैं, तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन रहते, मम्मी 2 ऑप्शन दे दीजिए हमें कि या तो झूले झूल लो या तो खाना खा लो। अब कुछ झूले इतने महंगे होते थे कि वो 100 रुपये से कम की टिकट ही नहीं होती थी उनकी। तो मम्मी के पास 50 रुपये हैं एंड उसमें भी हम 2 भाई बहन हैं। तो मतलब
कुछ हो ही नहीं पाता था। हम टिकट लेने जाते थे, किसी की टिकट 50 रुपये से कम की नहीं है। और जो जिसमें हम झूलना चाहते जो अच्छा खासा होता था, काफ़ी बड़ा था, काफ़ी मन था उस पर करने का, तो उस पर 100 रुपये की टिकट। तो हम लोग सोचते थे यार कि अब तो हो ही नहीं पाएगा, तो मैं तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता था, 20 रुपये की तलवार और 20 रुपये की गदा लेके घर आ जाता था मैं। और फिर उससे मैं और मेरे दोस्त जो हैं वो महाभारत करते थे रोज़। उसके बाद जब महाभारत ज़्यादा सीरियस हो जाती थी तो मम्मी उसी तलवार से हमारे महाभारत का चक्र भी तोड़ती थी। तो काफ़ी मल्टीपल यूज़ हुए हैं उस तलवार के, एंड काफ़ी तीर धनुष वगैरह हमने खरीदे हैं। बहुत सारे गदाएं खरीदे हैं जो हनुमान जी के पास हुआ करती थी, उनके पास असली थी, हमारे पास नकली है। तो एक बार किसी को सॉलिड तरीके से मार दो तो वो गदा ही टूट जाता था। एंड फिर उसे हम टेप लगा के चिपकाते थे कि और कुछ दिन चलेगा और कुछ दिन खेलेंगे इससे। तो ऐसा बहुत टाइम से अभी सुनने को मिल रहा है कि कलयुग की जो एज लिमिट है, यानी जो कलयुग का ईयर है वो 4,32,000 साल था, ठीक है, जो अब भगवान ने घटाकर उसे 5,000 साल कर दिया है, ऐसा सुनने में आया है। तो मुझे लगा ये हो सकता है, क्योंकि भगवान को भी लग रहा हो कि अगर अब इंसानों को ज़्यादा दिन जिंदा छोड़ दिया तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा फिर ये। तो मुझे लगता है इसलिए 5,000 साल हो गया है, या पता नहीं मिथ है या क्या है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि 5,000 साल अब कलयुग की एज हो गई है, पहले 4,32,000 साल थी। एक्चुअली मुझे लगता है ऐसा, कभी कभी सोचता हूँ मैं ऐसा कि यार भगवान ने जो है ना इंसानों से पहले जानवर बनाए होंगे, जैसे कुत्ते बिल्ली हो गए या फिर घोड़े हाथी, ये जो भी जितने भी जानवर हैं वो बनाए होंगे। फिर जानवरों को जब यहाँ भेजा होगा तो लगा होगा यार कि भगवान को भी लगा होगा कि यार भेज तो दिया हमने, इनको जवान तो दी नहीं, अब ये खाएंगे पिएंगे कैसे, इन्हें भूख लगेगी तो मांगेंगे कैसे, इनकी देखभाल कौन करेगा। फिर भगवान को लगी यार चलो इंसान बनाते हैं, उसके पास जुबान होगी, हाथ पैर होंगे, आंखें होंगी, दुनिया को देख पाएगा समझ पाएगा चीज़ों को, तो ये मेरी सबसे बेस्ट क्रिएटिविटी होगी इंसान। जब इंसान धरती पर आए तो इंसानों ने बोला कि भगवान अब आपका काम हो गया ख़त्म। ठीक है, ठीक है, अब आप आराम करो, आप टेंशन नहीं लेनी है, आपको यही टेंशन है कि ये इन जानवरों को ध्यान कौन रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने जानवर ही खा लिए, अब ना रहेंगे जानवर ना इन्हें लगेगी भूख, खत्म, टेंशन ही खत्म कर दी हमने, जानवर ही खाना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। कोई कुत्ता रोड पे सो रहा है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, हमेशा के लिए सुला दिया, अब वो जिंदा रहेगा तभी तो भूख लगेगी उसे। हम लोग इतने टैलेंटेड निकल गए कि हमने भगवान को भी एहसास दिलाती कि भगवान आपकी बेस्ट क्रिएटिविटी तो नहीं थी ये। आपने गलत डिसीजन लिया हमें बनाकर। तो मुझे लगता है इसलिए भगवान ने शायद 4,32,000 साल की जगह 5,000 साल कर दिया कि इन्हें 4 दिन जिंदा नहीं छोड़ सकते हम। नो, अब एक नई दुनिया बनाएंगे हम। तो दैट्स माय टाइम गाइस, थैंक यू वेरी मच।